Good morning, students. Students, in today's lecture, we are taking trigonometric table of some specific angles. So, students, we have already discussed about this table, but we are again taking this for your convenience. स्टूडेंट्स, अगर आप इस टेबल को अच्छी तरह से याद करेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो प्योरली इस टेबल पर ही डिपेंड करेगी। और अगर आपने इसमें लर्न नहीं किया तो आप उस एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग फोटोज ऑफ टुडेज नोट्स। दिस इज पेज 233। About this table we have already discussed. This is page 234. Page 235. Page 236. Page 237. Page 238. Page 239. सो स्टूडेंट्स, टेबल को डिस्कस करने के लिए देखिए, हमारे 5 एंगल्स को स्पेसिफिक एंगल्स माना गया है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इनकी वैल्यूज स्टैंडर्ड हैं। जैसे साइन थीटा की वैल्यू ये कैसे निकाली हमने, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, आप इसमें ये 5 एंगल लिख लेंगे और साइन थीटा लिख करके 5 अंडर रूट के साइन लगाएंगे सभी के नीचे। और इनमें स्टूडेंट्स हम डिवाइड में 4 लिखते हैं, सब के डिवाइड में 4 लिखते हैं, सभी के डिवाइड में 4 लिख लेंगे। और इसके बाद में यहीं से 0 से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिख करके अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए, 0 अपॉन समथिंग कुछ भी आए, 0 आए, 0 का अंडर स्क्वायर रूट भी 0 होता है। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 होगा, नीचे 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अभी यहाँ ये अंदर पहले कटते हो तो पहले उनको काटिए जरूर। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 आएगा और 2 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो स्क्वायर रूट ही लगा देंगे। और इस तरह से इस 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, ये स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया, यहाँ 4 अपॉन 4 कट के 1 हो गया। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी 5 वैल्यू साइन थीटा की आ जाएंगी। साइन हमें याद ऐसे करना है, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह ये एंगल बोलना है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब स्टूडेंट्स, जैसे ये हमारी 5 उंगली हैं, अगर हम इनको ऐसे पलट देते हैं तो ये हमारे साइन की बजाय कोस की वैल्यू बन जाएंगी। इसका मतलब कोस की वैल्यू में देखिए, ये 5 वैल्यू साइन थीटा की हैं। जब इनको हमने पलट दिया तो ये कोस की वैल्यू बन गई, ये 1 इधर आ गया। और ये 4 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे आ गया। ये बीच वाला बीच में ही रहा, ये लास्ट में चला गया। और ये 2 नंबर है, ये पीछे से 2 नंबर पे चला गया। हम साइन थीटा की वैल्यू लर्न करेंगे, उसके बाद में कोस थीटा की वैल्यू लर्न करेंगे।
इनका आपस में रिलेशन अगर रहेगा तो ध्यान रहेगा, देखिए साइन 0 0 होता है, कोस 90 0 होता है, साइन 91 होता है, कोस 01 होता है, साइन 30 1/2, इधर कोस 60 1/2, ऐसे ही साइन 60 √3/2 और कोस 30 √3/2, और ये बीच में 45 पर दोनों वैल्यू बराबर हैं, 1/√2 1/√2। इसके बाद स्टूडेंट्स जैसे टेन थीटा हमारी 13 आइडेंटिटी है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो साइन की वैल्यू को कोस की वैल्यू से भाग करेंगे तो ये वैल्यू आ जाती है 0/1 0 आएगा, 1/√2 डिवाइड करेंगे तो ये पलट जाएगा 2/√3, और ये आ जाएगा 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हम टेन की वैल्यू निकाल लेते हैं। और ये 3 टी रेशियो है साइन कोस टेन। अब इनके रेसिप्रोकल है, टेन का रेसिप्रोकल कोट है तो इन वैल्यू को उल्टा कर दो। ऐसे ही कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट होता है तो कोस की जो वैल्यू है उनको उल्टा करके लिख दो, ये सीकेंट की वैल्यू हो जाती है। साइन की जो वैल्यू है उनका उल्टा कोसिकेंट होता है तो उन वैल्यूज को रेसिप्रोकल करके लिख दो। और एक विशेष बात नोट करने की है, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है और 0 का रेसिप्रोकल है वो नॉट डिफाइंड होता है, बिकॉज जैसे 1/0 है तो ये नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। इसको अगर रेसिप्रोकल लिखेंगे तो 0/1, तो 0/1 को 0 के डिवाइड में कुछ भी आ जाए वो 0 ही रहता है। तो आपको याद रखना है 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड और नॉट डिफाइंड का रेसिप्रोकल 0। तो स्टूडेंट्स ये टेबल आप ऐसे याद करेंगे इसको, लेकिन आपस में अगर इनका कोरिलेशन रखेंगे तो जल्दी याद होगा। देखिए साइन 30 और कोस 60 सेम वैल्यू है, साइन 60 कोस 30 सेम वैल्यू है, 45 डिग्री पर साइन कोस की वैल्यू सेम है, टेन कोट की वैल्यू सेम है और सीकेंट कोसिकेंट की वैल्यू सेम है। ऐसे ही सभी में देखो टेन 30 1/√3 तो कोट 60 1/√3, टेन 60 √3 है तो कोट 30 हो जाएगा। ऐसे ही देखिए सीकेंट 30 2/√3, कोसिकेंट 60 2/√3, सीकेंट 62 है, इधर कोसिकेंट 32 है। इस तरह से आप इनको कोरिलेशन करें इनका और उसके बाद में इनको याद करें। अगर आपको टेबल याद है तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको हार्ड लगे। नाउ स्टूडेंट्स ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 5 पार्ट हैं, सभी की वैल्यू निकालनी है। जैसे पहला हम लेते हैं साइन 60 कोस 30 साइन 30 प्लस इंटू कोस 60। अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, कोस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ पर आपने खूब अच्छी तरह देख लिया, अगर एक भी वैल्यू हमने गलत लिख दी तो हमारा कैलकुलेशन सारा रॉन्ग हो जाएगा। सो इसलिए टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी है। अब इनका दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/4 हो गया, ये 1/4 हो गया और इनका एलसीएम लेकर के 1 आंसर आ गया। सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे। थर्ड पार्ट में देखिए कोई अलग से कुछ नहीं है, बस देखिए वैल्यू पुट करेंगे, कोस 45 1/√2, सीकेंट 30 ये किसका उल्टा है कोस 30 का, कोस 30 होता है √3/2 तो सीकेंट 30 हो जाएगा 2/√3। कोसिकेंट 30 किसका उल्टा है साइन 30 का, साइन 30 1/2 होता है तो कोसिकेंट 30 हो गया 2/1। अब इनका ऊपर का ये आ गया, नीचे का एलसीएम ले लिया, इसके बाद 1/√2 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये पलट जाएगा, ये ऊपर और नीचे हो गया। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे नीचे का मल्टीप्लाई। यहाँ पर एक नई बात ये है स्टूडेंट्स, इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आए हुए हैं। आपने 9th में अच्छी तरह से सीखा है, जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए उसका रेशनलाइजेशन करते हैं। तो अब इसका रेशन इसको दोबारा लिखा और रेशनलाइजेशन में हम क्या करेंगे, नीचे प्लस है तो हम बाकी दोनों में माइनस माइनस करके और नंबर वही रखेंगे और उनको उसी से माइनस करके बीच में उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे रेशनलाइजेशन में a + b × a - b, a² - b², थर्ड आइडेंटिटी लग जाएगी। सो देखिए इसमें ऊपर का मल्टीप्लाई में लिख दिया और अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए √3 का रूट का रूट से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो बिना रूट का है उसको बिना रूट से ही करेंगे, यानी कि रेशनल पार्ट का रेशनल से और इरेशनल पार्ट का इरेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 √3 को √2 से करेंगे 2√6। अब यहाँ पर देखिए √3 का √6 से करेंगे तो 2√18। अब 18 को आप अंदर ये देखेंगे कि 9 × 2 इसमें से कुछ बाहर निकल सकता है, 9 × 2 कर लेंगे तो 9 का बाहर निकल के 3 आ गया और 2 अंदर रह गया। और नीचे a² - b² में ध्यान से देखें, इन 2 और √2 के बीच में मल्टीप्लाई है तो ये स्क्वायर दोनों का अलग अलग करो, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई 8 आ गया। ऐसे ही 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा तो ये 24 आ जाएगा। अब नीचे माइनस आ गया,
अभी क्या करेंगे, देखिए ऊपर जो कॉमन आता है वो कॉमन निकालो, 2 से काट दो। अब -8 तो नीचे रह जाएगा और माइनस से भाग कर देंगे, तो माइनस से भाग करेंगे √6 माइनस का हो जाएगा, और ये 3√2 है ये प्लस का हो जाएगा। प्लस वाला हमने पहले लिख दिया, माइनस का बाद में लिख दिया। मतलब इसमें नया काम यही है कि इसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आया हुआ है, इसलिए इसका रेशनलाइजेशन करना है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में भी देखिए, ये 1/2 और 1 है, 1 और 1.5, तो 3/2 हो गया, और ये ऐसे हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ये 3/2 पहले लिख लो और ये रूट वाला बाद में लिख लेंगे। अब इन कैल्शियम ऊपर का नीचे का एलसीएम ले लिया। देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का एलसीएम सेम है, तो एलसीएम से एलसीएम आप कैंसिल कर सकते हो। और अब इसमें फिर नीचे रूट आ गया, तो इसका फिर रेशनलाइजेशन करेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे थर्ड पार्ट कितने से हो गया। अब ये रेशनलाइजेशन आप खुद करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, पांचवा पार्ट है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई रेशनलाइजेशन का चक्कर नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू पुट करेंगे उनके ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ है, तो आपको इनके स्क्वायर करने पड़ेंगे। देखिए सीकेंड 30 की वैल्यू क्या है, 2/√3। अब इसके ऊपर स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर खोल देंगे तो ये जो भी है आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन में कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें करेक्ट ऑप्शन की चूज करना है और जस्टिफाई और चॉइस। और आपने चूज क्यों किया उसको ऑप्शन को, इसके लिए इसका जस्टिफिकेशन देना है। जस्टिफिकेशन का मतलब एक तरह से आपको रीजन बताना है कि ये आंसर आपने क्यों लिया। देखिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट में हमने जो जिसकी वैल्यू निकालनी है वो नोट कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू टेबल से पुट करेंगे, ये आपको लर्न होनी चाहिए टेबल। तो √30 होता है, tan 30 होता है 1/√3, tan 30 1/√3। यहाँ पर स्क्वायर है इसने, तो हमने स्क्वायर लगा दिया, ये 2/√3 हो गया, और ये 1 + 1/3 हमने सिंप्लीफाई कर लिया। और ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ 3 को हम नीचे √3 है तो हमने 3 को √3 × √3 लिख दिया, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। लिखा इसलिए है कि नीचे √3 है, एक √3 कैंसिल हो जाएगा, √3/2 आ गया। अब √3/2 हमारे 4 ऑप्शन हैं, उनमें से चारों में से किसकी वैल्यू √3/2 होती है। तो पहला ऑप्शन हमारा sin 60 लिखा हुआ है, और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो इसलिए इसके स्थान पर sin 60 लिख देंगे। तो इसका इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। ऐसे ही इसमें सिंप्लीफाई करेंगे, ये 0 आ गया, तो करेक्ट ऑप्शन उसमें डी है। इस तरह से इसके सारे पार्ट्स आप खुद करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन और सबसे इजी है। ये कहता है इफ tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3। ये कंडीशन दे रखी है कि भाई जो हमारा एंगल है a + b, इसकी वैल्यू 0 से बड़ी हो और a + b 90 डिग्री से इक्वल होगी या इससे लेस होगी। और इसमें ये भी कंडीशन है कि एंगल a इज ग्रेटर देन b। तो कहता है फाइंड a एंड b, a और b की वैल्यू निकालनी है। इसको कुछ नहीं देखना, ये देखिए जो गिवन है tan a + b = √3 हमने लिख लिया भाई। अब यहां पर एक विशेष चीज नोट करो, इधर जो t/10 है तो इसका मतलब ये tan की कोई वैल्यू है। स्टूडेंट्स अगर इस तरफ tan t लिखा हुआ है तो ये tan की वैल्यू होगी। आप टेबल से लर्न किया है तो याद करो, √3 किसकी वैल्यू होती है tan में, तो tan 60 की वैल्यू होती है, तो √3 के स्थान पर हम tan 60 लिख देंगे। अब दोनों तरफ से जो tan t का नाम है tan, ये दोनों तरफ से कैंसिल नहीं करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, यानी कि दोनों के एंगल कंपेयर कर लिए, ये कहें हम इसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये tan दोनों तरफ सेम है, तो हमने दोनों के एंगल इक्वल रख दिए, दोनों साइड के। a + b = 60, एक नंबर इक्वेशन। अब सेकंड को लेते हैं, tan a - b = 1/√3। तो tan a - b, ये tan है तो ये भी tan की वैल्यू है, तो 1/√3 होती है tan 30। अब इसमें भी दोनों तरफ tan एक जैसा है, तो दोनों के एंगल बराबर रख देंगे, तो a - b = 30। अब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो स्टूडेंट्स इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर कहता है sin a + b = sin a + sin b। ऐसा क्या हम ऐसा कर सकते हैं, एंगल अंदर दो प्लस में हो तो साइन उनके साथ t अलग अलग लगा दें? नहीं, ये गलत है। बिकॉज आप a और b की जो 5 स्टैंडर्ड वैल्यू हैं उनमें से हम कोई वैल्यू रखेंगे, और ऐसी वैल्यू रखेंगे कि a + b मिलने के बाद भी स्टैंडर्ड वैल्यू बने। तो हम a की वैल्यू 30 ले लेते हैं और b की वैल्यू 60 ले लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए
लेट ए इक्वल टू 30, बी इक्वल टू 60। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन ए प्लस बी, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 90 हो गया, इसकी वैल्यू 1 होती है। अब राइट साइड लेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन 30 प्लस साइन 60। अब ये अलग अलग है तो अलग अलग वैल्यू पुट करनी पड़ेंगी, और इसका सोल्व किया तो ये आ गया। अब देखें हम लेफ्ट एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं आए हमारे, तो इसका मतलब ये फॉल्स है। इस तरह से ही सभी के जस्टिफिकेशन ऐसे देखने हैं। दूसरे में कहता है कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। स्टूडेंट्स टेबल से आप देखते हैं कि साइन 0 थीटा इंक्रीज करना चाह रहा है, ये कहता है कि थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू भी वैसे ही इंक्रीज होगी। तो आप स्टूडेंट्स अगर आपने टेबल याद करिए तो देखिए, मान लो साइन 0 कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 90 कितना होता है 1। तो देखिए यहाँ पर एंगल की वैल्यू, थीटा की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, 0 फिर 30 फिर 90, थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। तो फिर जो नेट वैल्यू वो क्या आ रही है 0, हाफ, 1। तो इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। जैसे ही हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब ये ट्रू है। ऐसे ही कोस में देखेंगे, कोस 0 तो 1 होता है, कोस 60 हाफ होता है, कोस 90 0 है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू तो इंक्रीज करते जा रहे हैं और कोस की वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। हाँ, अगर हमें ऐसे कहता है कि एज थीटा इंक्रीजेज वैल्यू ऑफ कोस थीटा डिक्रीजेज, तो ये ट्रू हो जाता। नेक्स्ट में कहता है हमारा फोर्थ पार्ट साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। कहता है कि साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू थीटा की सभी वैल्यू के लिए इक्वल होती है। नहीं, हमने टेबल में देखा केवल थीटा 45 लेते हैं तो साइन 45 कोस 45 दोनों की वैल्यू 1/√2 1/√2 होती है। बाकी किसी भी थीटा की वैल्यू पर साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं होती, तो हम कहेंगे फॉल्स है। इट इज नॉट ट्रू एक्सेप्ट थीटा 45, थीटा 45 को छोड़कर किसी पर भी साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू बराबर नहीं आती। नेक्स्ट में कहता है कि भाई ये कोट ए जो है, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। अगर ए की वैल्यू 0 रख दें तो कहता है कोट ए की वैल्यू डिफाइन नहीं हो सकती। नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट हो जाएगी। तो ऐसा आप करके दिखा दो जस्टिफिकेशन में। कोट ए को स्टूडेंट्स हम साइन ए अपॉन कोस ए लिखते हैं, तो ए के स्थान पर अब 0 लिख देंगे, साइन 0 कोस 0, साइन 0 1 होता है, सॉरी कोस 0 अपॉन साइन ए, तो कोस 0 अपॉन साइन 0, तो कोस 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, तो 1/0, 1 के अपोन में 0 आ जाए या किसी के भी नंबर के अपोन में 0 आ जाए तो नॉट डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर ये कोट ए में अगर ए की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो वैल्यू नॉट डिफाइंड आती है, तो इसका मतलब ये पार्ट ट्रू हो गया। सो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को बेस्ट ढंग से अपने नोटबुक में करें और टेबल को अच्छी तरह से लर्न कर लें। अगर आप टेबल लर्न नहीं करते हैं तो आप कभी भी इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में सक्सेस नहीं हो सकते। ओके, थैंक्स।